टू अनदर वीडियो और आपका आज आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है नयनदीप रक्षित इनसाइड एल्विश यादव गुरुगांव बंगलो कंप्लीट होम टूर बेडरूम लिविंग रूम मंदिर एट होम। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का वीडियो लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बहुत मेहनत से घर बनाया, बहुत टाइम लगा हमको इसको बनने में। मेरे हिसाब से 4-4.5 साल लग गए। कोविड में स्टार्ट हुआ था। कोविड में जैसे कंस्ट्रक्शन बीच बीच में रुक रही थी ना, तो उसके चक्कर में बड़ी मेहनत से बनाया और अब भगवान की दया से ठीक है। पहले मैं सीरियल बहुत ज़्यादा देखता था कि जिसमें ऐसे घरों में ऐसी सीरीज होती थी ग्रैंड। तो मुझे ऐसा था कि जब भी कभी मेरा घर बने, थोड़ा सा अच्छा घर बने, तो मैं ऐसी सीरीज रखवाना चाहता था। तो तब ये सीढ़ी मैंने रखवाई कि घर पे कोई सामने से देखो, अरे वाह क्या अच्छी सीढ़ी है। भगवान की दया से अब सीढ़ी आ भी गई। अब भगवान की दया से भगवान ने थोड़े पैसे दे दिए, ये घर बना लिया हमने कि वहाँ से शिफ्ट होना था। बट जब तक मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दादी, मेरे परिवार मेरे साथ में, वही घर है भाई। चाहे हम इसमें रह लें, 4 मंजिल के घर में रह लें, चाहे एक कमरे में रह लें, मेरे लिए परिवार हुआ है, घर वही है। बट एज सच अब मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा कि भाई मुझे वो चाहिए ये चाहिए। भगवान, मैंने बताया था नीचे भी कि भगवान जो दे रहा है देता रहे अपने हिसाब से। जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे अपना भगवान दे देगा। मैं किसी भी वीडियो के लिए इतना एक्साइटेड नहीं रहा हूँ। आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्रेक द इंटरनेट एंड आई सेड इट। यस, आई सेड इट बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है और 1 साल मैंने करी तपस्या की है कि ये एपिसोड हो, क्योंकि आज का एपिसोड ऑफ एट होम विथ मी नयनदीप इज विथ somebody I love dearly, somebody I will support in the last day of my life, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत नेक इंसान है और बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे पता है कि मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जितना मैं करता हूँ उतना ही शायद वो और उनके फैंस मुझे सपोर्ट करते हैं। तो यस, द वन एंड ओनली एंड माय फेवरेट एल्विश यादव। क्या हाल है? हम लोग को अभी प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि हम लोग अभी अंदर आए नहीं है आप लोगों के लिए, बट अरे वाह यार, टाइम यार, क्या हाल है भाई? थैंक यू फॉर डूइंग दिस। Always genuinely, I was telling them कि ये इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना तो मैं बोल सकता हूँ हक से कि अरे एल्विश ने ये मेरे लिए भगवान की दया से ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक ही होगा। तो ये जो पूरा आलीशान घर है आप हमको आज दिखाने वाले हो? बिल्कुल दिखाएंगे भाई। पूरा चल के पूरा दिखाएंगे। कहाँ से देखना भाई? जहाँ से बताओ, कहाँ से शुरू करना? जैसे उक्के से शुरू करो भाई, देसी उक्के से हमारे। ये रहा भाई, इससे शुरू कर रहे हैं। ये तो देखो हम नहीं पीते, अब हमने छोड़ दिया है। बाकी ये तो कोई दिखाने लायक चीज नहीं। मेरी साइकिल है भाई। ये जकूजी है? ये जकूजी है, ये मेरे कमरे में लगनी थी, अभी नई है, ब्रांड नहीं हुई, पन्नी पैक है भाई। इसके ऊपर सामान डाल रखा है, बट मम्मी कहती है कि ये बिजली से चलती है, तो कभी नहाते नहाते करंट लग जाए तो इसे नहीं यूज करना चाहिए। बट मैंने अपने घर पे भी जकूजी लगाई है, कैलकाटा वाले। करो भाई, करंट लग सके, ये बिजली से चलने वाली चीज है। सच में मम्मी कहती है तो सही कह रही होंगी। हाँ। और रखी सारी चीजें हैं। अब इसे देखो, मैं बेचने को भी लगा रखी है, कोई खरीदे ही तो रखनी पड़ती है ना। क्या करें? तो यहाँ पे और क्या क्या है ये बेसमेंट एरिया में? भाई ये बेसिकली हमारी पार्किंग है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रीट पार्किंग। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है, उधर मम्मी की गाड़ी खड़ी है वो वाली जो अभी हमने नई ली है। ओके। जब मैं होता हूँ तो मेरी होती। आपकी गाड़ियाँ किधर है? मेरी गाड़ियाँ मैंने छुपा रखी है।
सीढ़ी मैंने रखवाई कि घर पे कोई सामने से देखो, अरे वाह क्या अच्छी सीढ़ी है। और भगवान की दया से अब सीढ़ी आ भी गई। बहुत फेवरेट पार्ट घर का मेरा ये है, ये सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ चढ़ो, ये सीढ़ियाँ उतरो। ये मेरा फेवरेट पार्ट है मेरे घर का। और स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, चलो वहां से। ये कमरा तो अभी मतलब बेडरूम है इसलिए बंद है। यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को, आओ। ये भाई हमारा क्या कहते हैं उसको, लिविंग रूम। लिविंग रूम है ये हमारा, जिसपे हमने एक ये पता नहीं कौन सा कलर का सोफा है जो हमारे उसने ब्राउनिश रस्ट कलर। अरे कलर का क्या करना है ना इसका। पर ये कहाँ से लिया? डिड यू डिसाइड द कलर पैलेट? यहाँ का कलर पैलेट तुमने डिसाइड किया कि किसने? नहीं, ये जो पूरा पैनलिंग है या वो जो फोटो है, जो हमारा इंटीरियर डिजाइनर है, हमारे भाई हैं पवन भाई, उन्होंने पूरा दिखाया था कि मुझे ऐसा रखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। तो मुझे ऐसा ना इमेजिन नहीं कर सकता मैं कि एक चीज़ यहाँ रखी है तो वो कैसे सोचूं मैं। तो मुझे क्या, मुझे फोटो दिखाओ, अच्छी लगी तो वैसे। ये अलग से किसी ने गिफ्ट करी है हमको, जिसमें ये पूरे थ्रेड्स हैं। दूर से देखोगे तो मेरी और मम्मी की फोटो आती है इसमें। हाँ तो ये हमने बीच में रख दिया। ये लाइट है, बड़ी एस्थेटिक है, मुझे लाइट पसंद है। लाइट बहुत पसंद है। बाकी मैं इवन द पैनल्स हैव लाइट्स। हाँ भाई, मतलब जो भी है, मैं ज्यादातर रहता नहीं इस वाले घर पे, बट जब भी मैं आता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है कि वाह। ये बुद्धा आपको दिखाया गया था जब आपने ये किया था? नहीं, ये हम खुद लाए हैं। कहाँ से? मम्मी लाई है, पता नहीं कहाँ से लाई है भाई, पर मम्मी लाई है। और ये फिर हमने यहाँ पे रख दिया तो अच्छा लगा तो रख दिया। तो यूजुअली यहाँ पे बैठ के आप क्या करते हो? लाइक बैठ गए मम्मी पापा के साथ, ये टीवी देख लिया, ये टीवी लगा रखा है। ये भी एक हमारा बहुत अच्छा वो है भाई, अगर इसको दिखा सकते।
ये जो स्पेस है, यहाँ आपका क्रिएटिव इनपुट आप कभी एम्स्टर्डम गए हो? मैं भी नहीं गया। नहीं नहीं, पर ये पेंटिंग वहां से है। अच्छा, हाँ, ऐसा बोल दिया मैंने, किसी को क्या पता लगेगा। यहीं से, दिल्ली से कहीं से भाई, पता ना कहाँ, मेरे हिसाब से कीर्ति नगर से या फिर कहीं से। अच्छी, वैसा हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ लेके आया, ये यहाँ से कुछ लेके आया, कुछ ना भाई। सब दिल्ली का सामान, गुड़गांव का सामान, जो अच्छा लग गया लगा दिया। ये गिफ्टेड है, ये कैंडल होल्डर है ना, हाँ। ये गिफ्टेड है। ये पता नहीं कौन लाता हमारे घर में, हम तो लाए ना भाई ये सब। ये आर्टिफिशियल है, तो ये हाँ, मतलब कोई तो लाया ही होगा, मैं नहीं लाया। ठीक है, ये गिफ्टेड है, ये भी गिफ्टेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये जो स्टैचू है। ये पीछे मेरी फोटो है, ये हमारा वाईफाई है, ये हमारा पूरा सीसीटीवी का वो है, जो जहाँ से मम्मी ने देखी थी ना, वो कि जो घर पे गोली चल रही थी, यहीं से तो देखा था। oh shit। और अब आइए आप लोग हमारी रसोई में। बट रसोई से पहले
कुकिंग का सामान होगा, ये कुछ सामान है। एक चीज मेरे को बताओ, एक टाइम जहाँ से शुरू किया, जब पहला ये ब्रांडेड कपड़ा या बैग या सब कुछ खरीदा खुद के लिए, तो व्हाट वाज दैट थिंग दैट यू बॉट? मतलब जो बहुत पैसे खर्च करके, जो एक, चलो कुछ भी हो सकता है, वो जूते हो सकते हैं, बैग हो सकता है, कुछ भी जिंदगी में, गाड़ी हो सकती है, जो जिंदगी में एक शौक था जो पूरा किया था, वो कौन सा था? भाई शौक नहीं था, मैं बीच में एक टाइम आया था, सब लोग कोई गुची पहन रहा है, कोई पहन रहा है, तो मैं भी गया था कि भाई कितने का आता है कपड़ा। तब मुझे पता लगे कि भाई इसकी तो 40,000 की टी शर्ट आती है, इसके जूते 1 लाख रुपए के आते हैं, ये LV करके कोई कंपनी, मतलब अब तो पता है। तो पहले बड़ी हर चीज़ महंगी लगती थी, जैसे थोड़ा पैसा आ भी गया, उतना नहीं आया था कि यार इसको ले लेते हैं, चलो यार 2 लाख रुपए की है, तो 2 लाख रुपए सिर्फ जैकेट पे, बड़ी महंगी है। फिर ली मैंने कुछ चीज़ें, फिर मैं पहन के वापस भी आ चुका हूँ अपने नॉर्मल जोन में। मतलब एक टाइम था मेरे पे सारी चीज़ें हैं, मतलब गुच्ची भी है, अच्छी बैलेंसियागा वगैरह पहन रखी है मैंने, बट अब मेरे को उन चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि भाई कोई क्या ब्रांडेड पहन रहा है। घड़ी बड़ी का शौक है थोड़ा बहुत मेरे को कि घड़ी अच्छी पहन। हाँ, मैंने देखा वो चारों का फोटो, एक 4 लोगों ने, मतलब घड़ी वो का शौक है, और किसी का शौक, जैकेट्स का शौक है मेरे को, जैकेट अच्छे, बैग्स का शौक है मुझे, जो बैकपैक होता है ना, वो मैं चेंज करते रहता हूँ। अभी एक ब्लू वाला था मेरा एडिडास गुची कोलैबोरेशन का, उसके बाद अब गुची का ही है विदाउट कोलैबोरेशन। तो सबसे मतलब पहला चीज जो बहुत महंगा खरीदा था, वो क्या खरीदा था? ऐसे तो मैंने वो खरीदी थी बैलेंसियागा का, वो ब्लैक कलर की, वो जो जैकेट सी होती है पूरी बंद होती है, वो ली थी मैंने, कितने की मेरे हिसाब से 1,10,000 की ऐसे कुछ की ली गई। तो पहला गाड़ी या पहला कुछ जिसमें बहुत पैसे खर्च किए? फॉर्च्यूनर आई थी मेरी, कितनी 46 लाख की मैंने ली थी उस टाइम पे, वो थी। उसके बाद फिर गाड़ी ली, उसकी गाड़ी तो यार इतने की थी। उसके बाद फिर ये पोर्शा वगैरह गाड़ी ली मैंने, मर्सिडीज ली, 1.43 की मर्सिडीज थी, पोर्श ली थी मैंने 88 की, और अभी ये जी वैगन ली मैंने 315 की, हाँ इतने की। भगवान और दे तुम्हें, बिकॉज यू डिजर्व एवरीथिंग एंड मोर। अब कहाँ लेके जा रहे हैं? पर कपड़ों पे इतना पैसा फूकना गलत है भाई, कपड़ा इतना वो नहीं है, मतलब कि कुछ वो लगे पानी वानी सा आए गिरे, बट पापा ने बोला दीवार में सीलन वीलन बहुत चीजें होती हैं, तो हमने वो नहीं रखवाया। पहले ऊपर छत पे हम स्विमिंग पूल का भी सोच रहे थे, बट वही सीलन वीलन के चक्कर में ना कि भाई क्या रिस्क लेना, घर बढ़िया बना रखा, बाहर नहा लो ना जाके स्विमिंग पूल में नहाना। छत पे जाते हो? छत पे नहीं जाते, मतलब वैसे अच्छी जगह है बैठने की जगह, पर ये अपना बैठने का स्पेस है, बैठो भाई। एक चीज मैं पूछूं बिफोर वी एंड द होम टूर सेगमेंट, बिकॉज और कुछ बचा है घर पे जहाँ लेके जाओगे? चांद पे ले जाएं? ले जाओ, कोई तो लेके जाए। हम यूजुअली ये सवाल शुरू में ही पूछ लेते हैं, बट मुझे लगा कि ये पूरा घर दिखाने के बाद पूछूंगा, क्योंकि आप मस्तीखोर हो, आप बहुत अच्छी इंसान हो, बट यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसके वजह से लोग शायद आपको बहुत पसंद करते हैं। घर का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज होम फॉर यू? भाई मेरे लिए घर है परिवार। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे आप इससे पुराने वाले घर में आप मेरे जाओगे, मैं उसमें भी खुश था, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बड़ा घर चाहिए, या वो सपने होते हैं सबके कि एक बड़ा घर हो ये हो, बट उस घर में कभी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कुछ कमी पड़ रही है मुझे, कि मुझे इस चीज़ की दिक्कत है, मुझे उस चीज़ की दिक्कत है। मैं सेटिस्फाइड था। अब भगवान की दया से भगवान ने थोड़े पैसे दे दिए, ये घर बना लिया हमने कि वहाँ से शिफ्ट होना था, बट जब तक मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा दादी, मेरे परिवार मेरे साथ में, वही घर है भाई। चाहे हम इसमें रह लें, 4 मंजिल के घर में रह लें, चाहे एक कमरे में रह लें, मेरे लिए परिवार वो है, घर वही है। बट बदलाव नहीं आया है, ये बोल रहे? बदलाव आते ही तो खत्म हो जाएंगे, यही तो वो है। बदलाव आ गया तो सब खत्म हो जाएगा भाई, और बदलाव भी आए अगर तो पॉजिटिव वे में आना चाहिए।
ऐसे नहीं कि भाई 4 पैसे एक्स्ट्रा आ गए तो घमंडी हो गए या फिर आदमी को आदमी नहीं मान रहे। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे कि न्यू मनी इसमें पैसे आते हैं, वो फिर समझते नहीं दूसरे चल रहा है क्या है ये वो बदलाव फिर गलत है। उससे क्या है, फिर चीज़ें खराब ही होती हैं। आप खुद कैसे इंसान हो और उसको ही आप चेंज कर दोगे तो फिर क्या बचेगा पैसों के चक्कर में। तो भाई हम तो खुश हैं, ये अब तो दे दिया, ना भी था तब भी हम खुश थे, बस घर वाले मेरे ठीक रहे, वही मेरे लिए घर है। और सपनों का क्या, हाउ वुड यू डिफाइन ड्रीम्स? आज आपके सपने पूरे हो रहे हैं राइट, एक एक करके, टच वुड। हाउ वुड यू डिफाइन ड्रीम्स? जब सपने पूरे होते हैं वो फीलिंग कैसी? मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसा कोई चीज़ सोची नहीं थी कि मेरा ये सपना है, मेरा ये पूरा हो। जैसे जी वैगन है, गाड़ी है, कहने को गाड़ी है, बट वो मैं देखता था कभी कि भाई ये गाड़ी तो यार क्या गाड़ी है यार, बड़ी महंगी आती है, कभी ले पाऊंगा ये वो, तो उसको ड्रीम मान सकता था मैं कि ये मेरा ड्रीम था, वो ले ली। बट एज सच अब मैं कुछ ऐसा नहीं देख रहा कि भाई मुझे वो चाहिए ये चाहिए। भगवान, मैंने बताया था नीचे भी कि भगवान जो दे रहा है देता रहे अपने हिसाब से, जितना मैं डिजर्व करता हूँ मुझे अपना भगवान दे देगा। थोड़ी सी मेहनत चल रही है, ड्रीम एज सच कुछ नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे पास इनफ है। चलिए एक छोटा सा सेगमेंट है, एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास करते हो मुझे पता है, तो एक वास्तु और एस्ट्रोलॉजी टैरो का एक छोटा सा सेगमेंट है, नीचे गीतांजलि जी वेट आओ कर भाई। रही है, तो लेट्स गो एंड गेट दैट डन। आओ जी, भविष्यवाणी करवाओ मेरी। तो आंटी कि हम हमेशा गीतांजलि मैम को लेके आते हैं जब हम होम टूर्स करते हैं, क्योंकि आपका बेटा उनसे मिल चुका है और ये बात सच है कि लास्ट टाइम एंगेज्ड के टाइम, जब एंगेज्ड सीजन 2 होस्ट कर रहे थे, हमने इंटरव्यू किया था, तो गीतांजलि मैम ने टैरो कार्ड पे बोला था कि 3 महीने में आप अपने उलझनों से बाहर निकल आओगे और आपकी मम्मी की दुआ इतनी है कि आपको कभी कुछ नहीं। या बट वो गलत हो गया, मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं अभी भी रह गया उधर ही यार। मैंने ब्रेकअप की कब बात की थी? उलझने बोली थी ना आपने। उलझने चांटे आपके भी कोई भी सवाल होगा प्लीज आप खुद ही पूछ लो, नो प्रॉब्लम। जो दिल करे पूछ लो मम्मा। वो तो मैं पहले पूछ चुकी सारी बात, दोबारा ये जी गलत है वाली। हाँ गलत। मंदिर के बारे में बोला आपने। हाँ देखो, मंदिर तो अपने को बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा वास्तु दोष है कि वो रेक्टिफाई भी नहीं हो सकता है। मैं कुछ भी लगा दूं, रत्न लगा दूं, यंत्र लगा दूं, यंत्र गलत जगह नहीं चल सकता। पूजा वो स्टेयरकेस थोड़ा सा घर से कट जाए, या जो भी थोड़े से हमको सामान भेजना पड़ेगा वो हम भेज देंगे। और जो अंदर वाली सीढ़ी ये भी खराब है। ये वेस्ट में है, अब वेस्ट का जोन जो होता है एक्चुअली सीढ़ियाँ होनी चाहिए साउथ के जोन में। अच्छा। तो वो साउथ के जोन में रहती है तो अच्छा रहता है, बिकॉज भारी जोन है। तो ये जो वेस्ट है शनि का तरफ है और वहाँ पे सीढ़ी हो गई तो वो एयर है, अर्थ है, तो कुछ ऐसा ठीक नहीं रहता है। इस वजह से सीढ़ी यहाँ नहीं होगी, यहाँ होती तो ज्यादा बेहतर होता। अभी इतनी दिक्कतें आ रही है ना, तो मैं तो ठीक ही था। ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये कुछ दिक्कत कर रही हैं। अब जैसे मैडम ये मंदिर है, हाँ। अब देखो ये तो नहीं होगा कहीं पे भी, पर भगवान को चेंज कर देते, मंदिर रहने दो वहीं पे, जोत बत्ती दूसरी जगह कर लेंगे हम अपनी। बस। तो पर यहाँ के जो भगवान है इनका आपको बराबर से पूजन करना पड़ेगा, आपको ये फिर से स्थापित करने पड़ेंगे। आप इनको ऐसे ही नहीं रख सकते, इसलिए मैंने कहा 2 जून के बाद पंडित जी को बुलाइएगा, उसके पहले यहाँ पे मंदिर लगवा दीजिए और 4, 5, 6 जून को मंदिर की स्थापना, भगवान को गंगा जल से स्नान करके
इंस्टा पे, बस इंस्टा, बस इंस्टा पे, बस इंस्टा। कहीं और कुछ आधार कार्ड नहीं, मत करो। फिर अगर आपको अभी कर दूं? अरे अभी कर दिया, खत्म करा काम यार, लो ना गैल। अब से भाई कोई देख रहा डबल भी दिख जाए तो समझ जाना क्यों लगाया। और कब से शुरू हो जाएगा पैसा? आप अपने मैंने तो एलविश यादव लिख ही नहीं रखा उस पे, एलविश राव साहब लिख रखा है। राव साहब, तो राव साहब का फिर हमको टोटल करना पड़ेगा कि क्या है। एक मिनट, उसका मैं करती हूँ, बट यादव आप करो तो अच्छा रहेगा। साहब में बी नीचे आता है, वी जो है वो ऊपर जाता है, आप समझे। राव साहब 2147 इतना सुपर फास्ट काम तो कभी भी नहीं देखा इसका। किसका? राव साहब भी बदल दिया, एलविश यादव भी कर दिया डबल वी के साथ। कर भी दिया, कर दिया भाई। अरे मैं ऐसा ही हूँ, इम्पल्सिव। कोई ये देख लो, ऊपर देखो, ये इसके नीचे देखो, ये रहा एलविश यादव डबल वी। अरे वाह, चेंज हो गया है नाम। अब पैसे आएंगे तो 10% मेरा, मैं लेके आया ना आपको। भगवान करे जितना आ रहा है उसका 10 गुना आ रहा है। अच्छा देखो, इसके पहले देखो, पीपल नो इट, आई डिडंट नो इट, बट आपकी जो राहु की महादशा ने आपको टॉप पे पहुंचाया है। 10वें घर का राहु है, बोलते हैं ना बहुत अच्छा होता है, तो आपका राहु बहुत अच्छा है। ओके। एंड बहुत देगा, बहुत अच्छा राहु है। पर सूर्य राहु साथ में कंजंक्शन में, तो आपकी मम्मी को पता ही था। एक्चुअली अभी मम्मी को बहुत कुछ पता था, तो वो मुझसे क्वेश्चन ही पूछती जा रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा पितृदोष की पूजा करा दी, तो उन्होंने बोला करा दी। इनको तो बहुत कुछ आता है। मम्मा इनको वशीकरण कर दो, उन पे कर दो, इन पे वो वाली अपनी मैजिक कर दो। हाँ, तो अभी कोशिश करिएगा साल 1.5 साल में एक बार पूजा फिर भी कराते रहिए, क्योंकि देखो वो तो जिंदगी भर तक का योग है, तो हमें वो नेगेटिविटी हटानी है, तो इसमें आप बेनिफिट हो जाएगा। गुरु जो है, गुरु चंद्र गजकेशरी योग बन रहा है 3रे घर में। गाड़ी ऐसे आपने कहा ना मम्मी के नाम पे, अच्छा किया। 16 इयर्स तक आपको कोई भी चीज अपने नाम मेरे नाम पे ले दी मैंने तो ली। यार मम्मा यार, आपको अभी गाड़ी चाहिए थी क्या मेरे नाम पे? फिर क्या होगा इसका नुकसान? नहीं, वो क्या है नुकसान नहीं, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है, पर अगली बार अब मत लेना। अच्छा, 4848 मम्मी से लुढ़का दी। 4848 बोले तो 48 बोलो तो जो भी चीज लोगे ना वो नुकसान में जाएगी, परेशानी में जाएगी। इसलिए घर भी लिया आपने अगर कोई, देखो कि 14 साल और है ना, 16 साल की महादशा है तो 14 साल और है, तो कभी भी घर लेंगे मम्मी के साथ, अपने नाम के साथ मम्मी का नाम जोड़िए, अपने नाम के साथ अपने फादर का नाम जोड़िए, किसी के साथ मिलके लीजिए। ओके समझ गया। ओनली हाउस एंड कार, दीज 2 थिंग्स। चौथा घर, ठीक है ना? कार में डलवा भैया मेरा नाम डलवा उसमें। हम तो कार लेनी छोड़ दें, साइकिल तो ले सकूंगा? नहीं, साइकिल भी साइकिल ही है ना। ठीक। नहीं, डोंट डू इट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट, अदरवाइज मैं आपको बोलती नहीं थी, ठीक है ना। और आपका करियर बहुत अच्छा है, सूर्य बहुत पावरफुल है, मतलब फादर नेम फेम आएगा ही आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आएगा। इन द सेंस जो है वो अभी है, जो अगर आपको कोई दूसरे करियर करना है, सपोज आपको पॉलिटिक्स में जाना है, किसी और चीज में जाना है, तो वो नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं पॉलिटिक्स में। मुझे तो नहीं, अगर कभी जाना हो, कभी जाऊं ही ना मैं। क्यों? पता नहीं, ऐसा मेरा गलत चीज लगती है मेरे को पॉलिटिक्स। हाँ, तो अगर नहीं जाना तो अच्छी बात है, अगर जाना होगा तो शनि की महादशा आपके लिए अच्छी है, गुरु की नहीं अच्छी। देखिए मैं बॉम्बे से ऑल द वे आपके लिए लेकर आई हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कुछ दिया था, पता नहीं आपने उसका क्या। नहीं, वो यंत्र वो मंदिर में लगा हुआ, मंदिर में वो सब चीज है, गलत जगह पे लगा हुआ है। अब वो यंत्र कर रहा है हमारा, वो खराब, अब वो गलत जगह लग के। नहीं, यंत्र के बाद ही काम हुआ है वो हमारा। नहीं, अच्छा, वाह, ये क्या है? बहुत पावरफुल है। और देखो ये देखो, गोल्ड का ये वॉज है। गोल्ड है? गोल्ड तो नहीं है, पर इससे और गोल्ड आएगा। नहीं, थैंक यू सो मच, बड़ा प्यारा है। इसको कहाँ रखना है? साउथ में मैं रख के जाऊंगी आपके घर। अच्छा, ये वो है? जहाँ रखना है मैं खुद ही रखूंगी।
फिर ये एक और मैं लेकर आई थी। लो जी, ये भी बढ़िया है। वाह, देखो सब पैसे ही पैसे आने वाले हैं। अच्छा अब तो नाम भी बदल दिया। अब तो और 86 आ गया ना, अच्छा आगे भी हो जाएगी। 5 साल की थी ना तो। मैं वो तो सब बैक टाइम है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जब करनी। ये तो बड़ा सुंदर है। बहुत थैंक यू जी, बहुत सुंदर है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। आई होप कि जिंदगी में जहां आप पहुंचे हो और आगे जाओ, बिकॉज लाइक शी सेड कि जो भी बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए जीता है ना, मुझे लगता है कि उनकी दुआ इतनी काम होती है और काम आती है कि वो और आगे जाता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गो प्लेसेस एंड यू विल टेक ऑल ऑफ अस अलोंग विथ यू। थैंक यू भाई, फॉर श्योर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो भाई बहुत ही अच्छा घर था, और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही थी कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर उनका वो काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ना बहुत सीरियस हो गए वाकई में ऐसे बात कर देते हैं, आपको लगता है वो सही कह रहे हैं और बाद में फिर भी वो मजाक निकल आता है। तो ये भी मुझे लगता है कि एक आर्ट होता है। बट ओवरऑल अगर मैं उनके घर की बात करूँ, सिंपल और बहुत अच्छा घर उनका, मतलब मुझे जो है ना खुद उनका घर बहुत अच्छा लगा है, खासतौर पर जो घर में जिस तरह की सीढ़ियाँ बनाई हुई है ना, वाकई में जब हम बचपन में मूवीज देखते थे, खासतौर पर वो सोनपरी ड्रामा की बात करूं, उसमें भी 2 साइड से सीढ़ियां जाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। फिर अक्सर गोविंदा सर की मूवीज होती थी, उसमें जो है ना बंगले होते थे, उसमें यूं ही सीढ़ियां जो है ना वो घूम कर या सीधी स्ट्रेट और 2 सीढ़ियां इसी तरह जा रही होती थी, बड़े अच्छे जो है मुझे भी लगते थे। तो मुझे उनके घर में वो जो है जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत लगी। फिर उन्होंने जिस तरह से डिजाइन किया, यानी खुद उन्होंने किया, और उसमें जो है ना मुझे जहाँ पे वो स्पेस उन्होंने बनाई जो उनका स्पेशल स्पॉट है, वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। बिल्कुल ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत मजा आया। एंड आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मेरे नेक्स्ट सब्सक्राइब करना।